वन टू थ्री। हर हर महादेव साथियों, मैं आपका अपना महंत राजेश गुरु जी। आज हमारे साथ जो बैठे हैं सर, ये हैं एक हमारे म्यूजिक और सिंगर और रंजीत झा इनका नाम है। अभी एक नया गाना लॉन्च हुआ है जिसका नाम था राजमहल बना दूं पटना में, जो कि बहुत ही वायरल हुआ है। उस वायरल होने की खुशी में सर फिर से हमारे पास त्र्यंबकेश्वर आए हैं और भगवान त्र्यंबकेश्वर उनकी हर मनोकामना पूरी करे और ऐसी ही पूरी दुनिया में सिंगिंग लाइन में अपना जलवा दिखाते रहे। सर क्या कहेंगे? त्र्यंबकेश्वर महाराज के आशीर्वाद से हमारे लिए गिफ्ट मिला है। राजमहल बना दो पटना गाना 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। लोगों का प्यार आशीर्वाद आ रहा है और इसके लिए हम तमाम इंडियन ऑडियंस का, इंडिया के बाहर रह रहे जितने हिंदुस्तानी हैं उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं। क्या आपने गाने को सराहा है और इंडस्ट्री के दिग्गज कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है। गाना बहुत ही अच्छा है। बोलो खुश होगी जान तू कितना, मैं राजमहल बना दूं पटना में। क्या बात है। और लाखों रील्स बने हैं और हर यूथ की जुबान पे गाना है और हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करने की, 100% देने की। और बाकी आप लोगों ने तो अपना फैसला दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आज जो कुछ भी हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इसमें महामहिम हमारे सृष्टि के सर्वशक्तिमान भोलेनाथ श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज जी, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप में हैं और उनकी मैं बहुत करोड़ों जो भक्त हैं उनके, उसमें एक अदना सा छोटा सा भक्त मैं भी हूँ। मेरा भी एक उनके ऊपर विश्वास है, एक मेरी आस्था है। और ये 7वां विजिट है हमारा त्र्यंबकेश्वर में। मैं पहली बार 2016 में आया था, 2018 से निरंतर मैं उनके दर्शन कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ और एक अद्भुत शक्ति मिलती है। आज ब्रह्म मुहूर्त में हमने मंदिर में पूजा किया है, उनके दर्शन किए हैं, अभिषेक किया है और महंत जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। और इतने यूथ हैं लेकिन जानकार इतने हैं, उम्र बहुत कम है, लेकिन लगता है इनसे बात करने के बाद, इनसे मिलने के बाद जैसे 75 साल के किसी वरिष्ठ विद्वान से आप मिल रहे हैं। अगर आप इनसे नहीं मिले हैं तो ज़रूर एक बार मिलिए। विद्वानता की प्रकाष्ठा है, ज्ञान इनको बहुत है और चीज़ें सच्चाई बताते हैं, अच्छी चीज़ें बताती हैं। और मैं पहली बार इनसे इसी साल दिसंबर में मिला था, लास्ट ईयर 2025 के 31 में। और मैं जिस समय मिला था, मैं कैमरे के सामने आपको बोल रहा हूँ ऑनलाइन कि मैं बहुत होपलेस था लाइफ में। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर डाली। एक बहुत चीज़ के स्पेशल मास्टर हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदुस्तान में विरले ऐसे कुछ ज्योतिष हैं, ऐसे कोई आचार्य हैं जो मेंटल थेरेपी देते हैं और आप इनका मेंटल थेरेपी लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो। और थैंक्स गॉड, मैं दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपके मेंटल थेरेपी की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। सब बोले बाबा, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर महादेव की तो मेरे ऊपर आशीर्वाद हुआ ही है, लेकिन उनका आशीर्वाद बिल्कुल अच्छी तरह से हुआ। जब मैं मंदिर से दर्शन करके निकला तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन मंदिर के ठीक सामने उत्तर द्वार पर मुझे हुआ था। आपके पास जब मैं आ रहा था, आपके पास मिला पहली बार। इतने बस साल से त्र्यंबकेश्वर आ रहा था, आपसे कभी मिला नहीं था, पहली बार आपसे मिला जी। और आपने जो मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें, आपने मेरे से पूछा, खुल के मैंने आपसे बात की। और बताते हैं कि डॉक्टर से, वकील से, पंडित से आप खुल के बात करो, अपनी सारी समस्याएं बताओ। मैंने सारी समस्याएं खुल के इनको बताई थी और उन्होंने सबसे बेस्ट उपाय जो मुझे सबसे पहले बोला था कि मैं आप पहुँचोगे पटना, मेरा नेटिव पटना है, तो मैं आपको मेंटल थेरेपी दूंगा। तो मुझे भी समझ में आया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंटल थेरेपी। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैंने कभी इस तरह का सुना नहीं था, वो भी किसी पंडित जी के मुंह से, किसी ज्योतिषाचार्य के मुंह से। और जब पटना जाने के बाद 2-3 दिन बाद इन्होंने जो मेंटल थेरेपी दी 4 या 5 जनवरी को, वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हुआ है, बहुत मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हुआ है। मैं आप लोगों से फिर से करना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं लिया है, भगवान न करे आपको लेना पड़े, लेकिन अगर आप लाइफ में होपलेस हैं, डिप्रेस हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, अपने आप को एनर्जी लेस फील कर रहा है जैसा मैं कर रहा था, निश्चित तौर पे एक बार मेंटल थेरेपी इनका लीजिए, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होता है। और मैं अभी बहुत भला चंगा हूँ, स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, अच्छा हूँ। अभी मुझे अगर यहाँ से पैदल अंतरिक्ष की यात्रा करनी हो तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं अंतरिक्ष की भी पैदल यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के लिए मुझे अगर कोई कहे तो बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से मैं उसमें भी ना नहीं करूँगा। इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतनी पॉजिटिव वाइब्स इन्होंने मुझे भरा है मेरे अंदर, इसके लिए थैंक्स गॉड इनका। और
फिर भी इतने के बावजूद मैं इनको बोल रहा हूँ आपके सामने लाइव कैमरे पे कि एक बार मैं अभी मुंबई जब वापस जा रहा हूँ 2-3 दिन बाद में एक बार मेंटल थेरेपी फिर से लेना चाहूँगा, 100%। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो स्पीड है वो एक सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड है। मैं चाहता हूँ मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली जो बुलेट ट्रेन बनी है, मेरे अंदर वो बुलेट ट्रेन वाली स्पीड है। इसलिए एक बार मेंटल थेरेपी आपसे 100%। 3 दिन हर हर महादेव, जय महादेव। हर